हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। बिहार सरकार की तरफ से एक लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है किसान भाइयों के लिए, किसान बहनों के लिए। आपको बता दें, पिछले वर्ष जिन लोगों ने भी आवेदन किया था कृषि इनपुट अनुदान के तहत, जो कि बाढ़ में उनका फसल नुकसान हो गया था, ओलावृष्टि के कारण उनका फसल नुकसान हो गया था, तो ऐसे में हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन हुआ यूँ है कि कृषि इनपुट अनुदान के तहत जो सरकार की तरफ से जो ये स्कीम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको अनुदान मिलना है, आपको बता दें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका आवेदन अभी जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर फिर से जो है विचार और विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें, इसका जो रिजेक्ट होने का कारण था वो था जो लाभार्थी हैं, यानी कि जो किसान भाई बहन हैं, उन्होंने अपना लगान रसीद जो है अपडेट नहीं वहाँ पर डाला था। ठीक है, तो इसको लेकर जो है सरकार भी यहाँ पर विचार कर रही है, विमर्श कर रही है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका करेंट रसीद नहीं होता, तो ऐसे में वो उनका जो फसल है वो नुकसान हो गया है और वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो सरकार भी इस पर जो है पहल कर रही है, चूँकि आए दिन हमारे बिहार में देखें तो बाढ़ के कारण, ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान हो जाता है, कई सारों के मकान जो है बह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने भी ये पहल किया है कि अब जो है रसीद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है किसान भाइयों के लिए, आइए जान लेते हैं हम पूरी खबर विस्तार से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनपुट अनुदान के लिए अपडेट रसीद अब जरूरी नहीं। जी हां, अच्छी खबर है, राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए अद्यतन भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता अब खत्म कर दी है। साथ ही इस आधार पर जिन किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं उन पर फिर से विचार किया जाएगा। कृषि व सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि खरीफ में आई बाढ़ के कारण राज्य के 17 जिलों में हुई फसल क्षति की भरपाई करने हेतु किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। आवेदकों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में कई जिलों के किसानों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि उनके पास भूमि का अद्यतन लगान रसीद नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत यानी रद्द कर दिया गया है। इस पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कृषि इनपुट अनुदान के लिए वर्ष 2018 से 19, 2019 से 20 एवं 2020 से 21 के भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता अब नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। मात्र अब भूमि रसीद की जांच आवश्यक है। आपको बता दें, मंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है उन किसानों के आवेदन का फिर से सत्यापन होगा। अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर किसी भी किसान का आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। राज्य में बाढ़ से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल का नुकसान हुआ था, लिहाजा बाढ़ से प्रभावित किसानों को लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान कृषि इनपुट अनुदान के रूप में किया जाना है। आपदा प्रबंधन विभाग उन्हीं किसानों को इनपुट अनुदान देता है जिनके उत्पादन में कम से कम 33% का नुकसान होना अनुमान हो। मुआवजे को जो आपदा प्रबंधन का प्रावधान है उसके रिगार्डिंग आपको बता दें, 12,020 हेक्टेयर 5 फुट बालू जमा होने पर, 39,000 हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर, 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरेनियल सलान फसल में और 6800 असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 13,500 हेक्टेयर 13,500 रुपए है यहाँ पर, 13,000 रुपए आपको बता दें 500 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर। आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, डीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। इस तरह से गूगल में आप लिखेंगे डीबीटी और सबसे ऊपर में ही आपको डीबीटी एग्रीकल्चर का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ आवेदन की स्थिति में आप देख सकते हैं इनपुट सब्सिडी खरीफ 2020-21 आवेदन की स्थिति है। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल लेंगे और उसके बाद जो है आप अपना स्थिति को चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।